हूँ सर। मैं पूरा विस्तार से प्लान दूंगा आपको, और उसके लिए ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगेगी आपको, जी जी। और पूरा विस्तार से दूंगा A to Z। तो सर ये क्या है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है, जैसे स्टार्टिंग में अपने वर्चुअल करेंसी में जैसे क्रिप्टो आया जी 2009, पहली क्रांति क्रिप्टो के अंदर कौन सी थी, बिटकॉइन की थी। जी। जी 2014 के अंदर एथेरियम की क्रांति आई। वो जी। क्या लेके आई, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेके आई, उसके उन्होंने टोकन बनाना सिखाया, टोकन कैसे बनते हैं। जी उसकी जननी एथेरियम है, जो जी। आज वर्ल्ड की सेकंड करेंसी है। अब जो तीसरी क्रांति आई है उसका नाम इन आउट है। वो क्रांति क्यों है, क्यों इसलिए है कि आज दुनिया के अंदर जो भी एसेट है वो सताई नहीं है, चाहे बिटकॉइन हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे कुछ भी हो, सबके ऊपर नीचे हो सकता है रेट। जी जी। लेकिन इन आउट एक दुनिया का पहला करेंसी ऐसी है जिसका आज आपने अगर मान लो 10 रुपए या 100 रुपए या लाख रुपए लगा के अपने एसेट में रख लिया, जी अपने बटुए में रख लिया, वो लाख का कभी 99 नहीं हो सकता। अगर आपने बिटकॉइन रख लिया तो वो लाख का 99 छोड़ 50 भी हो सकता है। और दुनिया की पहली करेंसी है बिटकॉइन, इतनी वर्ल्ड की टॉप करेंसी है। जी। इससे ऊपर कोई करेंसी आज तक तो है नहीं, लेकिन उसके भी वहां भी अपनी सेफ नहीं है, चाहे भले वो नंबर 1 करेंसी है। अथेरियम, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो नीचे नहीं जाएगा। लेकिन यही एक ऐसा एसेट है, अगर आपने अपने बटुए में लाख रुपए रख लिया, वो लाख का 99 नहीं हो सकता, लाख का 1.25 लाख, लाख का 1 करोड़ हो सकता है। जी इसमें कोई या परंतु नहीं। और आधी रात आप उसको कैश कर सकते हैं। गोल्ड को जी कैश करने के लिए अपने बहुत बड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। जी। प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो उसके लिए भी अपने को कस्टमर ढूंढने पड़ते हैं। और गोल्ड तो बेचते हैं तो बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है केस करने के लिए। आधी रात अपने को पेमेंट चाहिए तो गोल्ड के अंदर तो बहुत मुश्किल आती है। कभी कहते हैं आप पैन कार्ड लाओ, ये लाओ, वो लाओ, गवर्नमेंट में भी वहाँ डर रहता है। लेकिन इन आउट के अंदर आपका एट ए टाइम रात की 3 बजे ही आप केस कर सकते हो, जी जी। और वो भी बगैर किसी लॉस के। अगर आपका बटुआ लाख रुपए का पड़ा था तो वो आपको लाख का 1.25 लाख ही मिलेगा, लाख का 99,000 नहीं मिलेगा। पहली बात ये है, इसलिए इसको हम वर्ल्ड की तीसरी क्रांति क्रिप्टो के अंदर मानते हैं। और उसका लॉजिक क्या है, भी ये रेट डाउन नहीं हो सकता। ये भी एक पर्सन होता है, और हर हर इंसान के मन में भी होता है, यार होना भी चाहिए। क्यों जी कि ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता कि जो कोई चीज मनी है वो ऊपर नीचे रेट ना हो उसका। जी। लेकिन इसके अंदर ऐसे 3 लॉजिक लगे हुए हैं, उसकी वजह से इनका रेट बाय में भी बढ़ता है, सेल में भी बढ़ता है, और सेल में तो डबल बढ़ता है। जी अब वो क्यों बढ़ता है, क्योंकि इसके अंदर 5% की बाई स्लिपेज लगी हुई है, 10% की सेल स्लिपेज लगी हुई है, और 100% की बर्निंग लगी हुई है। तो जी। जब कोई करेंसी आपने आज मान लो 100 कॉइन ले लिए, वो 100 कॉइन आप एकमात्र शख्स होंगे जिसको सेल करने के बाद आप वाला कॉइन को दुनिया कोई दोबारा बेच नहीं सकती। जी क्यों नहीं बेच सकती, कि आपने सेल किया वो बर्न हो गया, दुनिया में वो दोबारा नहीं आएगा। जी। और उस बर्निंग होने की वजह से और सेल की स्लीपेज 10% होने की वजह से आपका उसका रेट जो बाई पे 5% पे बढ़ता है, बाई पे तो बढ़ते ही बढ़ता है, कोई भी चीज लेते हैं अपने। लेकिन जी सेल पे हर चीज का रेट डाउन आता है। और ये क्या होता है, जैसे आप सेल करते हो इसका रेट इमीडिएटली बढ़ जाता है, और विद इन सेकेंड में आपके सामने लाइव चेक कर सकते हो। तो जी। ये एक ऐसा लॉजिक दे दिया इन्होंने, जिससे कि चाहे आप 5 साल रखो होल्ड, चाहे 2 साल रखो, 2 महीने रखो, 2 दिन रखो, आपने जो रेट ले लिया उससे ऊपर ही आपको मिलेगा, नीचे कभी नहीं मिलेगा। जी। ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरी, ये जीरो से सप्लाई है, किसी कंपनी के मालिक के पास एक सिंगल कॉइन नहीं है। अगर इसके मालिक जिसने इसको बनाया है, अगर उसने भी कॉइन लेना है तो अपनी तरह उसको लाइन में लग के पहले स्टेकिंग लगाना पड़ेगा। बगैर स्टेकिंग के ये मिंट नहीं होता, और मिंट करने के लिए डॉलर इन करना पड़ता है। जब तक वो डॉलर नहीं देगा कॉइन मिंट नहीं होगा। ये इसकी पहली कंडीशन है, और वो सभी पे लागू है। अगर जी इसके मालिक को भी लेना है तो पहले उसको डाई देख के कॉइन मिंट कराना पड़ेगा, और जितने का वो मिंट करेगा उतने का ही वो कॉइन एक्स्ट्रा ले सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने $100 की स्टेकिंग लगाई, जी। तो आप सिर्फ 100 डॉलर का ही एक्स्ट्रा कॉइन बाई कर सकते हो। अगर आप $200 का लेना चाहोगे तो आपको नहीं मिलेगा। जी
तो ये जो लॉजिक मैंने आपको बताए हैं, इसकी वजह से ये वर्ल्ड की तीसरी क्रांति बनने जा रही है, जो आज नहीं तो 2 साल बाद, 3 साल बाद बननी ही बननी है। क्यों? क्या इसके अंदर हर इंसान का पैसा सेफ है। क्योंकि इसकी जो स्लीपेज लगी हुई है वो फॉरएवर के लिए है। कोडिंग में जाके आप कहीं से भी चेक करवाओगे, चाहे भले ही आपका क्रिएटर इसका मालिक भी भले ही आपका जानकार हो, तो भी उस स्लीपेज को चेंज नहीं कर सकता। जो एक बार कोडिंग में लिखा गया, उसको कोई दुनिया की ताकत चेंज नहीं कर सकती, चाहे भले ही उसने अच्छा बनाया, चाहे उसने बुरा बनाया। जी। ये इसकी पहली कंडीशन है सर। तो ये क्या है? ये तो हो गया इसके टोकन का मैकेनिज्म, जिसकी वजह से ये अपने लोगों को वैल्यूएशन देके, ना कि अपने को कॉइन देता है। आरओई के अंदर, रेफरल के अंदर, लेवल के अंदर, रॉयल्टी के अंदर, सब चीज में ये अपने को वैल्यूएशन देता है। और वैल्यूएशन कहाँ से देता है? अपने ही लोगों के द्वारा बाई और सेल करवाता है हर 15 दिन। जी। तो अपने ही लोगों के द्वारा अपने से ही बाई सेल करवा के उसकी वैल्यूएशन बढ़ा के उसी वैल्यूएशन का 15% निकाल के अपने को देता है। अब वो कैसे देता है? जैसे मान लो आपने आज $100 की आईडी लगाई, जी। उस $100 में $5 पूल में चले जाते हैं, $95 का ही टोकन मिंट होता है और वो लाइव रेट पे होता है। अब जिस आपको कब मिलेगा वापस कॉइन, अगर आपने लेना है तो 15 दिन जैसे ही आपके पूरे होंगे तो आपको क्या मिलेगा? 100 प्लस आपके 15, $115 मिलेंगे, जी। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आपका 15 दिन का ही है। जी। आपको 115 लेने के लिए वो जो 15 है वो तो आपको डाई में मिलेगा, उसमें तो कोई किंतु या परंतु नहीं होती। जी। लेकिन जो आपने $100 लगाए थे वो आपको लाइव रेट के ऊपर उस टाइम जो रेट होगा, मान लो उस टाइम आज रेट है 197, उस टाइम रेट होगा मान लो 2.10, आज कॉइन मिंट हो रहा है 51 और उस दिन कॉइन मिंट होगा 48, तो आपको $100 के बदले कितने कॉइन आएंगे? 48। जी। और आपने जब कॉइन मिंट किया था तब किया था 51, तो 3 कॉइन की जो मतलब प्रॉफिट है वो वहां ने रेट से इंक्रीज कर लिया। जी। और 5% आपको पहले दिन ही आपका पूल के अंदर चला गया, 5% का जनरेशन उसने वहां निकाल लिया। ठीक है जी। और 10% का जो आपने मान लो विड्रॉल करते हो, तो विड्रॉल कैसे करोगे? $15 का तो विड्रॉल होना नहीं, विड्रॉल होना है आपका $10 का, या तो ये 20, तो आपका पूरा 20 का 20 लग जाएगा, क्योंकि 10 की मल्टीप्लाई में आईडी लगनी है, 10 की मल्टीप्लाई में विड्रॉल होना है। जी। तो आप लगाओगे 10 का विड्रॉल, 10 का विड्रॉल लगाओगे तो आपको आएगा $9, $1 आपका 10% कट गया और वो पूरा पूरा पूल में चला गया, किसी मालिक के पास नहीं जाना है। तो वहां की एक आपका $5 आपका फिर बच गया, तो आपने कैश कितना किया जेब में? 9%। जी। और प्राप्त कितना कर लिया उसने? जनरेशन प्लस रोटेशन, तीनों चीजों को भी अगर घुमाई तो कम से कम 55% उसने जनरेशन कर लिया जी। और दिया आपको 9%। तो अब बताओ, और वो भी कब दिया? पहले आपने नया दिया, तब आपने उसने पुराने वाले में आपका 15% दिया और कैश किया आपने 9%। अब बताओ सिस्टम पे कभी दबाव आ सकता है? ना, नहीं आएगा। किसी कीमत में नहीं आएगा, चाहे आप इसको 5 साल चलाओ, 10 साल चलाओ, 20 साल चलाओ। क्यों? कि कम्युनिटी इसको ड्राइव करेगी, कम्युनिटी के द्वारा ये सिस्टम चलेगा, कम्युनिटी के द्वारा ही ये रेट का इंक्रीज होगा, डिक्रीज कभी होना नहीं। जी। हाँ, ये कोई मायने नहीं रखता इसका मालिक कौन है, कहाँ से चला है, कहाँ से नहीं चला है। इसका जो मैकेनिज्म, इसका जो रोड मैप, इसकी जो मतलब ताकत है, वो क्या चीज है, वो जी। अपने को समझनी पड़ेगी। और उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। क्यों? कि इनकी जो कोडिंग की जो भाषा होती है, वो ना तो हेमंत जी को पता है, ना मुझे भी पता है, क्योंकि उनके 1500 पेज का कोड बनता है। वो कोड के अंदर ऐसे ऐसे शब्द लिखे होते हैं जिससे अपने अर्थ नहीं लगा सकते, जी। क्योंकि अपने को उनका चीजों का ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है, इस वजह से आज तक अपने पास लोग ब्लॉकचेन के नाम से, तुम्हारे डिसेंट्रलाइज के नाम से अपने साथ स्कैम करते आए हैं। आया कि नहीं आया सर? जी। जी। हैं, और उसमें सभी हैं शामिल, आप भी हो, मैं भी हूँ, हेमंत जी है, सभी है। जी। क्योंकि जी। मेरे को लगता नहीं कोई इंडिया का कोई ऐसा लीडर बताओ जिसके साथ ये स्कैम ना हुआ हो। किसी बिल्कुल का सर। कम हो गया, किसी का ज्यादा हो गया। लेकिन आज के दिन क्या है सर, अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके अंदर कोई बंदा अपने को ब्लॉकचेन के नाम पे, डिसेंट्रलाइज के नाम पे बेवकूफ नहीं बना सकता। जी। जी। क्यों नहीं बना सकता? अब चेक करने के पैमाने आ गए हैं सर, और वो चेक करने का पैमाना क्या है? आप डेस्कटॉप में डाल लो, टोकन पॉकेट में डाल लो, चैट जीपीटी के अंदर उसका सोर्स कोड कॉपी करके और उसका यूआरएल देख के और उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देख के उसको बोल दो कि अब ये मैंने आपको कॉपी करके दे दिया इसका सोर्स कोड,
और ये डिप्लॉय हो चुका है ऑलरेडी, ये शब्द साथ में लिखना है और मुझे इसका कोडिंग के बेस पर मुझे इसका जवाब चाहिए। तो वो क्या करेगा, उस कोडिंग के आधार पर जो इसको बताया ना, जो कोड डाला हुआ है, उस कोडिंग के आधार पर चैट जीपीटी अपने को जवाब देगी भी इसमें करेक्टर अपने साथ क्या क्या ठगी कर सकता है कि नहीं कर सकता है। मेन चीज यही होती है भी जो अपना फंड जो कंपनी, अब जो इसमें पूल में जो पैसा किसका है, पब्लिक का है, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी किसी पर्सनल बंदे की नहीं लगी हुई। जैसे मान लो एनजीएस के अंदर तो क्या होता है भी वहां प्रॉप के 10 बंदे यानी 10 बंदों ने वहां लिक्विडिटी डाल रखी है। अगर वो 10 बंदे लिक्विडिटी अपनी हटा लेते हैं तो बताओ एनजीएस में क्या रहेगा। अरे वो कोई जरूरी थोड़ी है कभी आपको ताजिंदगी वो लिक्विडिटी हटाएंगे नहीं, क्योंकि वो तो उनकी है ना खुद की। यहाँ किया कि लिक्विडिटी एक सिंगल बंदे की नहीं है, यहाँ पूरी पूरी कम्युनिटी का प्रॉफिट से जनरेट की हुई लिक्विडिटी है। एक सिंगल बंदे की ना तो कोई कंपनी की लिक्विडिटी लगी हुई है, ना कोई पर्सनल बंदे की लगी हुई है। जो भी लगी हुई है लिक्विडिटी वो प्रॉफिट के जरिए, जैसे पहले तो उसने 5% निकाला, फिर उसने 10% निकाला, ये मिला के अब जो लिक्विडिटी आपके सामने शो हो रही है वो विद प्रॉफिट निकाल के लोगों को बांटने के बाद बची हुई लिक्विडिटी है। और उस लिक्विडिटी पर उसी बंदे का अधिकार है जिसकी स्टेकिंग लगी हुई है। अदरवाइज कोई बंदा उस लिक्विडिटी